तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो इस कॉमिक सीरीज का थर्ड पार्ट है और इससे पहले हमने इस कॉमिक सीरीज के दो पार्ट्स को अपलोड कर रखा है, जिसके अंदर पार्ट 3 के पहले की स्टोरी है। तो अगर आपने अभी तक इसके पिछले दो पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप उन दोनों पार्ट्स को देख लीजिए, जिसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपको इस पूरे कॉमिक सीरीज की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपने पहले के दो पार्ट्स देख रखे हैं तो फिर तो आप बिना किसी देरी के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने लाइक किया है इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताएं। आपके जो भी दिल में आए आप वो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी में अब तक आपने देखा मिस्ट्रेस डेथ थैनोस को एक बार फिर से जिंदा कर देती है और उसे जिंदा करके उससे ये डिमांड करती है कि वो उसके लिए आधे यूनिवर्स को जान से मार दे। जिसके बाद थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करने निकल जाता है और फिर वो सोल स्टोन, पावर स्टोन, टाइम स्टोन, स्पेस स्टोन, रियलिटी स्टोन और माइंड स्टोन को भी हासिल कर लेता है। जिसके बाद जाकर थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का मालिक बन जाता है और फिर थैनोस डेथ को खुश करने के लिए अपने एक ही स्नैप से आधे यूनिवर्स को जान से मार देता है। जिसके बाद हर तरफ उथल पुथल मच जाती है और अर्थ प्लेनेट के अंदर सभी सुपर हीरोज भी ये देखते हैं कि उनकी दुनिया के आधे लोग गायब हो चुके हैं। अब आगे सभी लोगों को गायब होता देखकर पूरी दुनिया के सुपर हीरोज बहुत हैरान थे, लेकिन हीरोज के साथ साथ एक और ऐसा आदमी था जो कि ये सब देखकर बहुत हैरान था और वो आदमी था डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम इस बारे में रिसर्च करता है और अपनी रिसर्च के दौरान उसे पता लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटम सेंटोरम के अंदर अभी कोई कॉस्मिक बीइंग प्रेजेंट है और फिर इसीलिए इस बारे में पता लगता ही डॉक्टर डूम सेंटम सेंटोरम की ओर निकल जाता है। इधर थैनोस के अपने प्लेनेट टाइटन के ऊपर थैनोस का छोटा भाई इरोस प्रेजेंट होता है और वो यहाँ पर बहुत परेशान होता है, क्योंकि थैनोस के स्नैप की वजह से थैनोस और इरोस के फादर भी गायब हो चुके थे और टाइटन ग्रह के लोगों को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन थैनोस का भाई इरोस ये जानता था कि ये काम और किसी ने नहीं बल्कि उसके भाई थैनोस ने किया है। लेकिन इरोस ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से वो भी अपनी जगह से गायब हो जाता है और फिर जब इरोस की आंखें खुलती है तब वो अपने आप को थैनोस के आगे पाता है। इरोस ये देखकर दंग रह जाता है कि थैनोस के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। इरोस वहाँ पर ये भी देखता है कि उस जगह पर थैनोस के साथ साथ मेफिस्टो, मिस्ट्रेस डेथ और थैनोस की पोती नेबुला भी होती है। वैसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर नेबुला थैनोस की पोती है, यानी कि ग्रैंड डॉटर। लेकिन अगर हम बात करें एमसीयू की तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नेबुला थैनोस की बेटी है। यहीं पर थैनोस अपने भाई इरोस से कहता है, देखो मेरे भाई, यहाँ पर पूरा परिवार एक साथ है। लेकिन वहाँ पर सबको देखकर इरोस थैनोस से कहता है कि यहाँ पर हमारे पिताजी नहीं है। लेकिन इस बात पर थैनोस उसे जवाब देता है कि हमारे पिता एक बहुत ही खतरनाक इटर्नल है और इसीलिए अपने स्नैप के अंदर मैंने उन्हें भी गायब कर दिया है, क्योंकि अगर मैं उन्हें छोड़ देता तो वो मेरे काम के बीच में आ सकते थे। इधर अर्थ में एवेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर कैप्टन अमेरिका सारे गायब हुए सुपर हीरोज की लिस्ट देख रहे होते हैं और इसके साथ ही जो भी सुपर हीरोज बचे होते हैं कैप्टन उन सभी को एवेंजर्स हेडक्वार्टर में बुलाते हैं। इधर एसगार्ड के अंदर ऑल फादर ओडिन अपने साथ बाकी सारे स्काई फादर्स को बुलाते हैं और यूनिवर्स के अंदर जो भी हुआ है उस बारे में उन सभी स्काई फादर्स के साथ मीटिंग करते हैं। ओडिन उन सभी से कहते हैं कि इस मौके पर हम सबको एक साथ आना होगा ताकि हम सभी एक होकर इस मुसीबत का सामना कर सकें। इधर जिस होटल रूम के अंदर एडम वॉरलॉक अपने ककून में चला गया था उसके ककून के बाहर पिप बैठा होता है और एडम वॉरलॉक के उसके ककून से बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। और फिर तभी कुछ टाइम बाद ही एडम वॉरलॉक के रूम के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और एडम वॉरलॉक अपने ककून को फाड़ता हुआ बाहर निकल जाता है और बाहर आते ही वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हमें थैनोस के पीछे जाना है। इधर सेंटम सेंटोरम के अंदर सिल्वर सर्फर घायल हालत में सोफे के ऊपर सो रहा होता है, लेकिन फिर जैसे उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके सामने डॉक्टर डूम खड़ा है और डॉक्टर डूम के डूम बॉट्स ने सिल्वर सर्फर के दोस्त डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ रखा है, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम की हिरासत में है। ये देखकर सिल्वर सर्फर डॉक्टर डूम के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तभी डॉक्टर डूम अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए सिल्वर सर्फर को दूर फेंक देता है। इसके बाद डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है, तुम मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, यहाँ पर क्यों इतने सारे लोग दुनिया भर से गायब हो गए हैं, बताओ क्या रीजन है इसका। पर डॉक्टर डूम के इन सारे सवालों को सुनकर भी डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ नहीं बोलते और फिर इसीलिए डॉक्टर डूम को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर वो कुछ कर पाता कि उससे पहले ही वो देखता है कि उसके सारे डूम बॉट्स के ऊपर अटैक हो गया है। ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम और सिल्वर सर्फर तीनों ही काफी चौंक जाते हैं और फिर जैसे ही वो तीनों पीछे देखते हैं वैसे उन तीनों को दिखता है कि उनके सामने एडम वॉरलॉक खड़ा है, वो भी एक नई गोल्डन बॉडी के साथ। उन सभी के सामने खड़ा होकर एडम वॉरलॉक उन सभी से कहता है, मेरा नाम एडम वॉरलॉक है
और मैं यहाँ पर तुम सबसे बात करने आया हूँ। इधर हॉल ऑफ डेथ के अंदर थैनोस मिस्ट्रेस डेथ को खुश करने के लिए नेबुला और इरोस के साथ खेल रहा होता है और उन दोनों को हवा में झुला रहा होता है, पर ये सब देखने के बाद भी डेथ के चेहरे पर हंसी नहीं आती। इधर अर्थ में सेंटम सेंटोरम के अंदर एडम वॉरलॉक डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम और सिल्वर सर्फर से कहता है कि मैं भी ये जानता हूँ कि ये सारा काम थैनोस ने किया है और मैं ये भी जानता हूँ कि उसके पास ये सब करने की ताकत कहाँ से आई, और मैं तुम सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे थैनोस को हराने का तरीका भी पता है। लेकिन इन सब के लिए तुम सबको मेरे पर भरोसा करना होगा और तुम सबको मुझे अपना लीडर मानना होगा, ताकि मैं जो भी तुम सबसे करने को कहूँ तुम चुपचाप वो सारा काम करो। पर एडम वॉरलॉक की ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर डूम चिल्लाते हुए कहता है, अबे तू है कौन बे, पता नहीं कहाँ से आ गया है और यहाँ पर आकर हम सभी से कह रहा है कि हम सब तुझे अपना लीडर माने और चुपचाप तेरी बात सुने। पर ये सुनकर एडम वॉरलॉक कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और सिल्वर सर्फर एडम वॉरलॉक की बात पर एग्री करते हैं और क्योंकि वो दोनों पहले से एडम वॉरलॉक को जानते थे, इसीलिए वो दोनों एडम वॉरलॉक का साथ देने का फैसला करते हैं। इधर थैनोस अभी भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए नेबुला और इरोस के साथ खेल रहा होता है और किसी भी तरह से डेथ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन थैनोस की इतनी सारी कोशिशों के बाद भी डेथ उसके सामने से अपना मुंह फेर लेती है। पर यह देखकर थैनोस आग बबूला हो जाता है और फिर इसीलिए वो डेथ के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे लिए मैंने आधे यूनिवर्स को मिटा दिया, करोड़ों अरबों जाने लिए हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी खुशी नहीं हुई। तुम्हें आखिर खुशी किस चीज से होती है? मैं थैनोस इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारे मुंह से सिर्फ अपना नाम सुनने के लिए तरस रहा हूँ और तुम हो जिसको मेरे कामों को देखकर एक बार खुशी तक नहीं हुई है। पर कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना है। तुम मेरा नाम लोगी, लो मेरा नाम, अभी तुम्हारे मुंह से मैं अपना नाम सुनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर ये बोलते ही थैनोस गुस्से से चिल्लाता है और सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को यूज करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉकवेव क्रिएट होता है और वो शॉकवेव आसपास के सारे स्टार्स और मीटेरॉइड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी शॉकवेव की वजह से काफी दूर एक प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर इस प्लेनेट पर होता है गैलेक्टस और जैसे ही गैलेक्टस इस डिस्ट्रक्शन को फील करता है वैसे ही वो ये समझ जाता है कि ये सब थैनोस ने किया है। पर यहाँ पर गैलेक्टस के लिए थैनोस के पास जाने से बढ़कर एक दूसरा काम भी था और गैलेक्टस अभी वही काम पूरा करने जा रहा था। लेकिन साथ ही गैलेक्टस ये भी देखता है कि जो शॉकवेव थैनोस के गुस्से की वजह से पैदा हुई है वो उसके प्लेनेट को तोड़ते हुए सीधा अर्थ प्लेनेट की तरफ गई है और इसीलिए इस बड़े से शॉकवेव का असर अर्थ के ऊपर भी काफी ज्यादा होने वाला है। और जो प्रेडिक्शन गैलेक्टस ने लगाया होता है वो बिल्कुल सही बैठता है। वो वेव सीधा जाकर अर्थ से टकराती है, जिस वजह से अर्थ के ऊपर काफी डिस्ट्रक्शन होती है। और अब क्योंकि वो वेव अर्थ पर आते आते काफी स्लो हो जाती है, इसीलिए उस वेव की वजह से पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसा फील होता है मानो वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया हो। पर उस डिस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारी बिल्डिंगें टूट जाती हैं, बहुत से लोगों की जान चली जाती है और लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। उस वेव से हुए डिस्ट्रक्शन की वजह से अर्थ पर मौजूद कई सारे सुपर हीरोज लोगों की जान बचाने निकल जाते हैं, पर उनकी पूरी कोशिशों के बाद भी वो लोग ज्यादा लोगों को नहीं बचा पाते। इस वेव का असर एसगार्ड पर भी होता है और एसगार्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि उस वेव के असर की वजह से रेनबो ब्रिज भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अब क्योंकि रेनबो ब्रिज और बायफ्रॉस्ट नहीं रहे, इसीलिए ऑल फादर ओडिन के साथ साथ बाकी सारे स्काई फादर्स भी एसगार्ड के अंदर ही फंस जाते हैं और वो सब अपने लोगों की जान बचाने के लिए अपने किंगडम के अंदर भी नहीं पहुंच पाते हैं। इधर एवेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर निक फ्यूरी कैप्टन से पूछते हैं, कैप्टन इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपका प्लान क्या है? जिस पर कैप्टन उन्हें बताते हैं कि उन्होंने सभी सुपर हीरोज को एक साथ कनेक्ट कर दिया है और उन्होंने उन सभी को ऑर्डर्स दिए हैं कि वो लोग अपने आसपास के जितने ज्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं वो उन्हें बचाकर सीधा जल्दी से सेफ जगह पर पहुंचा दें। इधर थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके अपने आसपास के प्लैनेट्स को अपने सामने इकट्ठा करके उनके साथ कंचों की तरह खेल रहा होता है और उन सब का यूज करके स्पेस के अंदर अपना नाम लिख रहा होता है। ये सब करते हुए थैनोस मेफिस्टो से पूछता है, बताओ ये सब कैसा लग रहा है? पर वो देखकर मेफिस्टो थैनोस से कहता है, मेरे मालिक ये देखने में तो बहुत अच्छा है, पर जो भी जीव इन ग्रहों के अंदर होंगे वो शायद अभी ज्यादा अच्छी हालत में नहीं होंगे। इधर सेंटम सेंटोरम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम, एडम वॉरलॉक और सिल्वर सर्फर उस भूकंप को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये काम भी थैनोस का ही है और फिर इसीलिए एडम वॉरलॉक अपनी सारी प्लानिंग को आगे बढ़ाने लगता है ताकि वो अपने बनाए प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। पर वहीं पर डॉक्टर डूम सबसे कहता है, बस बहुत हुआ, अब हमें जल्द से जल्द थैनोस को रोकने जाना चाहिए। पर डॉक्टर डूम की ये बात सुनकर एडम वॉरलॉक कहता है, जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि अगर हमने सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं किया तो हमारा बनाया हुआ पूरा प्लान फेल हो सकता है। इसके आगे एडम वॉरलॉक डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अब हमें बाकी सारे सुपर हीरोज की मदद की जरूरत है और इसीलिए अब हम सबको उनके पास जाना होगा। और फिर जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज एडम वॉरलॉक की बात सुनते हैं वैसे ही वो अपने मैजिक को यूज करते हैं और अपने साथ साथ एडम वॉरलॉक, डॉक्टर डूम और सिल्वर सर्फर को भी सेंटम सेंटोरम से टेलीपोर्ट करके सीधा एवेंजर्स हेडक्वार्टर में पहुंचा देते हैं, जहां पर पहले से ही कैप्टन अमेरिका के साथ उनकी पूरी टीम होती है। वहां पर डॉक्टर डूम को देखकर थॉर अपने हैमर को उठाता है और सीधा उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर तभी एडम वॉरलॉक थॉर को ऐसा करने से रोक देता है
और वो सभी एवेंजर्स को बताता है कि अभी डॉक्टर डूम हमारे साथ है। आगे थॉर एडम वॉरलॉक से पूछता है कि तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर एडम वॉरलॉक उन सबको बताता है कि अभी सब कुछ बताने का वक्त नहीं है, बस मैं इतना बता सकता हूँ कि ये सब जो भी हो रहा है ये सब थैनोस कर रहा है, क्योंकि उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं और अभी हमें उसे किसी भी हालत में रोकना होगा। और यहाँ पर मैं अपनी एक टीम बनाने आया हूँ, जिस टीम में मुझे तुम सबकी जरूरत है, ताकि हम सब एक साथ मिलकर थैनोस को रोक सकें। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बाकी सारे सुपर हीरोज को वहां पर बुलाने के लिए एवेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर एक पोर्टल खोलते हैं और सभी सुपर हीरोज को उस पोर्टल के जरिए वहां पर बुलाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के उस मैजिकल पोर्टल के अंदर से सबसे पहले आयरन मैन आता है, फिर स्पाइडरमैन आता है, फिर वुल्वरिन, ड्रैक्स, फायर लॉर्ड, नोवा, नेमोर और फिर आखिर में क्लोक भी वहां पर आता है। और फिर इन सब के ठीक बाद वहां पर साइक्लॉप्स और स्कारलेट विच भी आते हैं। इसके बाद वो सभी सुपर हीरोज ये देखते हैं कि एक पोर्टल हल्क के सामने भी खुला है, लेकिन हल्क उस पोर्टल के जरिए एवेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर नहीं आ रहा है। ये देखकर एडम वॉरलॉक सबसे पूछता है कि हल्क हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, जिस पर आयरन मैन उसे बताता है कि काफी टाइम से हल्क हम सबके कांटेक्ट में नहीं है और इस टाइम पर वो हम सबसे नाराज है, शायद इसी वजह से वो हमारा साथ नहीं देना चाहता। पर इसके ठीक बाद ही कैप्टन बोलते हैं कि हल्क एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, वो हम सबका दोस्त है, हमारा साथी है और अभी हम सबको उसकी जरूरत है, इसीलिए उसे हमारे साथ होना चाहिए। हल्क भी कैप्टन की ये सारी बातें सुनता है और फिर इसीलिए कैप्टन की बातें सुनने के बाद आखिर में हल्क भी उस पोर्टल के अंदर से एवेंजर्स हेडक्वार्टर में आ जाता है। इसके बाद जब सारे सुपर हीरोज एवेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, तब कैप्टन सभी से बोलते हैं, एवेंजर्स तुम सब ये जानते हो कि हम यहाँ पर थैनोस को रोकने आए हैं। थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हैं और वो उन स्टोन्स की मदद से ये सारी तबाही कर रहा है, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर थैनोस का सामना करेंगे और उससे उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट छीन लेंगे। लेकिन फिर कैप्टन इसके आगे कुछ बोल पाते कि उससे पहले ही डॉक्टर डूम कैप्टन को रोकते हुए बोलता है, एक मिनट पहले हम सब ये डिसाइड कर लें कि हम सबका लीडर कौन बनेगा। और वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सबको लीड करने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, इसीलिए तुम सब मुझे लीडर बनने दो और जो मैं बोलता हूँ वो करो। लेकिन फिर डॉक्टर डूम की बातों के बाद कैप्टन बोलते हैं, मेरा ये मानना है कि हम सब में से सिर्फ एडम वॉरलॉक ही ऐसा आदमी है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में सबसे ज्यादा जानता है और शायद इसीलिए इस मैटर में एडम वॉरलॉक को हम सबको लीड करना चाहिए। कैप्टन की ये बात सुनकर सारे एवेंजर्स इस बात पर राजी हो जाते हैं और फिर सभी सुपर हीरोज मिलकर एडम वॉरलॉक को अपना लीडर बना लेते हैं। एडम वॉरलॉक के लिए सबका सपोर्ट देखकर डॉक्टर डूम भी सबसे कहता है, ठीक है भाई लोग, जब सबकी यही मर्जी है तो ठीक है। इसके बाद एडम वॉरलॉक सबसे कहता है, कैप्टन ने बिल्कुल सही कहा, मैं इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में आप सबसे ज्यादा जानता हूँ, लेकिन मेरे अलावा और भी ऐसे बहुत से बींग्स हैं जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं और इसीलिए इस लड़ाई में वो सभी हमारा साथ दे सकते हैं और अभी मुझे उन सबसे मिलने जाना होगा। आगे एडम वॉरलॉक बोलता है, कैप्टन मैं चाहता हूँ कि इस टाइम पर आप सबको लीड करें। और फिर इसके बाद ही एडम वॉरलॉक सिल्वर सर्फर के साथ मिलकर एक पोर्टल के जरिए अपने साथियों के पास चला जाता है। इसके बाद ही एडम वॉरलॉक और सिल्वर सर्फर सीधा उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं और दूर स्पेस में एक अनजान सी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर आते ही एडम वॉरलॉक और सिल्वर सर्फर के सामने ईपॉक और क्विजर होते हैं। यहाँ पर एडम वॉरलॉक उनसे पूछता है, क्या वो लोग आ गए, जिस पर वो दोनों जवाब देते हैं, हाँ वो सब आ चुके हैं और वो लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन सबके सामने द लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी, वॉचर, गैलेक्टस, क्रोनोस, मास्टर केओस, लॉर्ड ऑर्डर, लव, हेट और सेलेस्टियल्स खड़े होते हैं। यहीं पर इटर्निटी द लिविंग ट्राइब्यूनल से कहती है कि आप हम सबके सामने थैनोस का जजमेंट सुनाएं और हम सबको ये बताएं कि इस गलती के लिए थैनोस को कौन सी सजा दी जानी चाहिए। पर ये सुनकर लिविंग ट्राइब्यूनल बोलते हैं कि थैनोस ने जो भी किया है वो उसने एक यूनिवर्स की बाउंडेशन के अंदर रहकर किया है और ये यूनिवर्स का लॉ है कि हमेशा एक ताकतवर एक कमजोर को रिप्लेस करेगा और अभी थैनोस ने भी वही किया है, इसीलिए अभी जो भी हो रहा है उस मामले में मेरा दखल देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर ये सब बोलने के बाद द लिविंग ट्राइब्यूनल वहाँ से चला जाता है। द लिविंग ट्राइब्यूनल के वहाँ से जाने के बाद एडम वॉरलॉक बाकी सभी कॉस्मिक बीइंग से कहता है कि आप सबको थैनोस को रोकने में हमारा साथ देना होगा। पर उसकी ये बात सुनकर वॉचर बोलता है कि मेरा काम यूनिवर्स में होने वाली चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है और मैं किसी भी काम के बीच दखल नहीं देता। वॉचर की बात सुनकर एडम वॉरलॉक कहता है, मुझे ये सुनकर दुख हो रहा है कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। आगे वो बोलता है कि बाकी सब तो हमारे साथ हैं और मुझे आप सबकी जरूरत है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। पर एडम वॉरलॉक की ये बात सुनकर गैलेक्टस कहता है, होश में आ कीड़े, तुझे लगता है कि मैं तेरे जैसे कीड़े की बात मानूंगा। पर यह सुनते ही एडम वॉरलॉक कहता है, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तब तो तुम एक बेवकूफ हो। पर यह सुनते ही गैलेक्टस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी आंखों से एक लेजर बीम छोड़ता है, पर एडम वॉरलॉक उस बीम से बच जाता है और गैलेक्टस के सर पर जाकर बैठ जाता है। और फिर वो गैलेक्टस को समझाता है, तुम ये जानते हो कि हम सबकी कंबाइंड पावर्स भी थैनोस की पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है। उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स है और इसीलिए अभी वो पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है। सो प्लीज अभी टाइम वेस्ट करना बंद करो और उसे रोकने में हम सबका साथ दो। इसके बाद एडम वॉरलॉक की बात सुनकर सारे कॉस्मिक बीइंग्स एडम वॉरलॉक का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर एवेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर आयरन मैन और डॉक्टर डूम के बीच में झगड़ा हो जाता है और आयरन मैन डॉक्टर डूम से कहता है
कि मैं जानता हूँ कि तुम हमारे कोई दोस्त नहीं हो, तुम सिर्फ यहाँ पर हमारे हालातों का फायदा उठाने आए हो। पर यह सुनकर डॉक्टर डूम कहता है मेरे काम करने का तरीका यही है। पर फिर तभी कैप्टन वहां पर आते हैं और उन दोनों की लड़ाई को शांत करते हैं। इसके ठीक बाद ही वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से एडम वॉरलॉक, क्वेजर और सिल्वर सर्फर वहां पर आते हैं। उन तीनों के वहां पर आते ही कैप्टन एडम वॉरलॉक से पूछते हैं कि हम सबको हमला कब करना है, जिस पर एडम वॉरलॉक कैप्टन को जवाब देता है बहुत ही जल्द। इसके बाद ही दूसरी तरफ हम सब ये देखते हैं कि थैनोस और मेफिस्टो के सामने वॉचर खड़ा होता है और अगर किसी जगह पर वॉचर दिखाई देता है तो इसका मतलब यही होता है कि उस जगह पर काफी डिस्ट्रक्शन होने वाली है। वॉचर को अपने सामने देखकर थैनोस ये समझ जाता है कि उसने अब तक यूनिवर्स के अंदर जो भी कुछ किया है वो सब देखकर उसे कोई रोकने आ रहा है और इसीलिए थैनोस अपने आप को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर लेता है। इधर एवेंजर्स हेडक्वार्टर की छत के ऊपर हल्क और वुल्वरीन साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर तभी एडम वॉरलॉक उन दोनों के पास आता है और वहां पर आकर वो उन दोनों से कहता है लोगन, हल्क, तुम दोनों बाकी सबसे बहुत अलग हो और इसीलिए तुम लोग वो कर सकते हो जो काम बाकी और कोई नहीं कर सकता और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ तुम दोनों मौका मिलते ही उसे खत्म कर देना। और ये काम मैंने सिर्फ तुम दोनों से इसीलिए कहा है क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये काम तुम ही कर सकते हो। और फिर ये बोलने के बाद एडम वॉरलॉक वहाँ से चला जाता है। इधर थैनोस डेथ से कहता है मेरी प्यारी डेथ, अभी मुझसे लड़ने के लिए मेरे बहुत से दुश्मन आने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में तुम मेरे साथ खड़ी रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर थैनोस की ये बातें सुनकर भी डेथ उसके सामने से अपना मुंह फेर लेती है। ये देखकर थैनोस को बहुत गुस्सा आता है और वो डेथ से कहता है मैं जानता था तुम कुछ ऐसा ही करोगी। और फिर ये बोलते ही थैनोस अपनी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स का यूज करता है और अपने लिए एक नई बीइंग को क्रिएट करता है जिस बीइंग का नाम होता है टेरेक्सिया। और उसे दिखाते हुए वो डेथ से कहता है ये है टेरेक्सिया और अब से ये मुझे प्यार करेगी, ये मेरा साथ देगी और जब तक ये मेरे साथ है मुझे तुम्हारे जैसों की कोई जरूरत नहीं है। इधर एवेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर एडम वॉरलॉक सभी एवेंजर्स को इकट्ठा करके उन सबसे कहता है सभी सुपर हीरोज अब तैयार हो जाओ, अब जंग शुरू होने वाली है। तुम सभी को ये पता है कि तुम सबको क्या करना है। डॉक्टर स्ट्रेंज तुम सभी को वहीं पर पहुंचा देंगे जहां पर जंग शुरू होने वाली है। चलो साथियों, अब वक्त आ गया लड़ने का और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जंग में जीत हमारी होगी। और फिर ये बोलने के बाद एडम वॉरलॉक सिल्वर सर्फर के साथ स्पेस में कहीं और चला जाता है और इधर सारे सुपर हीरोज एक साथ निकल जाते हैं मैड टाइटन थैनोस से लड़ने के लिए। तो दोस्तों यही थी वीडियो इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज के पार्ट 3 के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो और पार्ट 3 की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करें और आपने लाइक किया है इस बारे में कमेंट्स में भी जरूर बताएं। आपके मन में जो भी आता है आप वो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देख कर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए बना पाते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं जिनके अंदर हमने कॉमिक सीरीज को एक्सप्लेन किया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप उन सारी कॉमिक सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।